रूमी ने तो बहुत अच्छे से काबू कर लिया है असद को। आंखों में जरा मुरवत नहीं थी मुझे बातें सुनाते हुए। हमना ने भाभी का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं की है। हुई है कोताही। अगर कोताही ना होती ना तो मेरी माँ यूं बेहोश ना होती। मैंने हमना को जिम्मेदारी सौंप दी है, उसका घर है, वो संभाले से। कैसी बातें कर रही हैं मामा, आप बड़ी हैं इस घर की। तो तुम्हें लग रहा है मेरा कोई अफेयर चल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर ये शक भरी निगाहों से देखने का क्या मतलब है? नहीं सालिया, उसका ये मतलब नहीं था। यही मतलब था भाभी। अरसल तो कल हमना को ये बात कह ही चुका है कि मेरी वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पा रही। और हाँ, दोबारा मैं ना सुनूं कि तुमने उस लड़की से दोस्ती रखी हुई है। मेरा मशवरा ये है कि उस लड़की से जान छुड़ाओ और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, सिर्फ बस। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम सलाम। हाँ साहब, काम ढूंढती फिर रही हूँ, जगह जगह के धक्के खा रही हूँ, कोई काम देने को तैयार ही नहीं। आप ये रख लें। नहीं नहीं साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ। आपने हम घर वालों की बहुत खिदमत की है, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। साहब मदद नहीं चाहिए, जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगी। आप ऐसा करें, दोबारा से काम पर आ जाएं। साहब मैं आ तो जाऊं पर फायदा कुछ नहीं होगा। बेगम साहिबा मुझे हरगिज नहीं रखेंगी। जब से रूमी बीबी आई है, बेगम साहिबा को तो किसी मुलाजिमा की जरूरत ही नहीं रही। साहब मेरी बात आपको सुन के बुरी तो लगेगी, मगर सच यही है, तभी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। हसीना तो ऐसी बेदीब निकली, कहीं और से उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे, काम छोड़ा और चली गई। जहाँ तक मुझे याद है आपने नौकरी खुद छोड़ी थी। साहब मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, ना ही मैं नाशुक्री हूँ जो लगी लगाई रोजी को लात मार के चली जाऊं। आप ये सब बातें छोड़ें, आप दोबारा घर आ जाएं, रूमी की हेल्प हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है साहब, मैं आ तो जाऊंगी, मगर बेगम साहिबा। आप उनकी फिक्र ना करें, से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब। और ये आप रख लें फिलहाल, आप रख लें और काम पे आ जाइए बस। ठीक है साहब, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। अब्बू का रवैया तो बहुत ही सख्त। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं अपनी दोस्त की नहीं अपनी बात कर रही हूँ तो? तुम्हारे भाइयों का भी यही रिएक्शन होगा। सोच लो, सबके सामने स्टैंड ले सकोगी? अंकल का रवैया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अपनी फैमिली के खिलाफ कैसे जाओगी? जैसे ही ये बात तुम्हारे मुंह से निकलेगी, अंकल और आंटी फौरन तुम्हारी शादी करना चाहेंगे। जाहिर है रिश्ता घर में ही है, और तुम्हारी एजुकेशन वाला भी बहाना नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूं भाभी? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। बोलना तो चाहती हूं मैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। कल को अगर कोई बात निकल आई तो तुम तो फौरन मेरा नाम ले दोगी ना? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं आपका नाम क्यों लूंगी? प्लीज बताएं ना मुझे। मैं तो बस ये कहूंगी कि तुम शहजाद की बात मान लो। ये क्या कह रही हैं आप? कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब्बू का और भाइयों का सर शर्म से झुक जाएगा। ठीक है, या तो तुम अपनी खुशियों को देख लो या फिर अपने घर वालों का झुका हुआ सर।
स्टैंड तुमने लेना है। जूनी, मुझे नहीं लगता कि सब तुम्हारे और शहजाद की शादी के लिए मान जाएंगे। तुम शादी कर लो। जब तुम शादी कर लोगी तो घर वालों के पास तुम्हें और शहजाद को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी और खुशियों का सवाल है। क्या बात है जुबैर साहब, मोबाइल में क्यों लगे में? जूनी की फ्रेंड लिस्ट चेक कर रहा हूँ। खैरियत? आज से पहले तो आपने कभी ऐसी तफ्तीश नहीं की। आज से पहले उसने इस दोस्त का जिक्र भी नहीं किया। कैसी दोस्त? क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं जुबैर साहब? उसकी एक दोस्त है सहर शहजाद, जो उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन पूरी लिस्ट मैंने देख ली, वहां पे वो लड़की है ही नहीं। हाँ, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उसकी दोस्त नहीं, आपकी बेटी किसी लड़के को पसंद करती है। फहमीदा, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। बड़े बूढ़े तभी कह गए हैं कि दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। जुबैर साहब, ये सारी पुरानी बातें नए या पुराने जमाने की नहीं होती फहमीदा बेगम। बातें तो उस जमाने की होती है जिस जमाने में हम सांस ले रहे हैं। देखो, जूनी कच्चे जहन की लड़की है, लोग बड़े पक्के हैं, ख्वाब दिखा के वर गला लेते हैं। लड़कियां बेचारी फैंटेसी वर्ल्ड में कूद पड़ती हैं। अरे तुम माँ हो उसकी, उसको ये बारीकियां समझाओ ना। आप तो ऐसे मुझे कह रहे हैं जैसे मेरे समझाने से वो लड़की समझ जाएगी। जुबैर साहब, मैं तो कहती हूँ भाभी से बात करें, उनकी रजामंदी तो जाने। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं तो हम दोनों की एंगेजमेंट करवा देते हैं। साद के नाम की अंगूठी जब उसकी उंगली में पड़ेगी ना, तो खुद ही उसके कदम संभल जाएंगे और उसे उसकी हद भी पता चल जाएगी। सही कह रही हो शायद। तुम करो भाभी से बात। हाँ, मैं कल ही फोन करती हूँ उन्हें। मेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई। वाकई आंटी, साथ बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, लविंग, केयरिंग, बिल्कुल आपका आइडियल दामाद। मैं जूनी को बता दूं? नहीं आंटी, जूनी को बताने की क्या जरूरत है? अभी तो उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, बेचारी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप साथ की अम्मी से बात करें, अगर सारे मामला तय पा जाते हैं तो बाद में उसे बता दीजिएगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। हसीना, कहाँ भाई, कहाँ जा रही हो? बेगम साहिबा, मुझे असद भाई ने बुलाया है। देखा आपने आंटी, असद भाई ने फिर वही हरकत की है ना आपसे पूछा, ना आपको बताया, और रूमी के लिए रख लिया इन्हें। बहुत तेज हो गई तुम। कैसे असद भाई को अपने इशारों पर चला रही हो तुम? माही, ये बात करने का कौन सा तरीका अपनी बड़ी भाभी से? असद भाई, मैं तो रूमी से मजाक। रूमी नहीं, भाभी। आज से तुम इसे रूमी नहीं, भाभी कहोगे। क्या हो गया असद, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे भाई, देवरानी जेठानी में दोस्ती है, बेतकल्लफी होती है। अगर इसने नाम ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है अम्मी, चाहे जितनी भी दोस्ती हो, भले से बेतकल्लुफी भी हद से ज्यादा हो,
मगर रिश्तों में अदब और एहतराम का होना जरूरी है। रूमी इस घर की बड़ी बहू है, इसे वो इज्जत और मकाम मिलना चाहिए जो डिजर्व करती। और आपने तो सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए आइंदा जब भी रूमी से बात करो तो अपने और उसके दरमियान के रिश्ते को मत भूलना। जी असद भाई, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। गुड। मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, तुम हसीना को काम वगैरह समझा दो। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है अम्मी। बोलो। हसीना को फिर ना निकालिएगा। इसको मैंने तो नहीं निकाला था, खुद गई थी काम छोड़कर ये। ठीक है, तब तो वो चली गई थी, लेकिन अगर इस बार वो जाने का इरादा करे तो उसे रोक लीजिएगा। ठीक है। अब क्या मैं रूमी को भाभी बोलूंगी? बोलना तो पड़ेगा। मतलब आपने रूमी के सामने हार मान ली है? हार नहीं मानी, रूमी कल की बच्ची है, लेकिन बाज़ औक़ात जीतने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि पलटकर वार किया जा सके। अब तो ये मेरी भी अना का मसला बन गया। मैंने अगर इस लड़की को घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी फहमीदा नहीं। वाह भाई, बदल गए हैं ऐसा साहब, वरना बेगम साहिबा के सामने बोलना। अल्लाह माफी। बस करिए हसीना बेगम, छोड़े भी इन बातों को। मानना पड़ेगा बेटा, बदल दिया है आपने असद साहब को। वैसे खुशकिस्मत हैं आप जो आपको असद साहब जैसे शोहर मिले, और अब मुझे यकीन है आपके कदम जम गए हैं इस घर में। अब चाहे कोई कितना ही कुछ करे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। सालों नमक खाया मेरा, और तरफदारी इस कल की आई लड़की की कर रही हो। और तुम बजाय इसके कि इसे तुम चुप करवाओ, बड़े मजे ले लेकर सास और देवरानी की बेइज्जती करवा रही हो। कितनी खुशी हो रही होगी तुम्हें। नहीं आंटी, मुझे क्यों खुशी होगी? रहने दो बीबी, रहने दो। खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। बस, मुझे कुछ नहीं कहना सुनना, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, जिसके बलबूते पर तुम इतरा रही हो ना, वो मेरा बेटा है। बेटा आज जो तुम्हारे साथ खड़ा है ना, कल को माँ के पीछे खड़ा होगा, और वो दिन इस घर में तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। बेटा नाश्ता तो करके जाओ। नहीं अम्मी, बहुत देर हो चुकी है। तो बेटा वक्त पे उठना चाहिए ना। वक्त पर ही तो नहीं उठा जाता अम्मी, सारी नींद उसी वक्त आ रही होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा वो सुंबुल आंटी आज शायद शाम में आए। शायद क्या मतलब? भाई तो मुझे कंफर्म करो ताकि मैं उसी हिसाब से इंतजाम करूं। अच्छा चले ठीक है, मैं दोपहर तक आपको कंफर्म करता हूँ। बेटा
मैं सोच रही थी तुम्हारी शादी सादगी से कर दें। अरे भाभी कैसी बातें कर रही, सादगी से क्यों? हम अपने हारिस की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। धूमधाम से तो तब की जाती पप्पू जब बाबा यहाँ होते। उनके बिना तो सारी खुशियां जैसे फीकी सी हैं। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन ये तो नाशुक्री हुई। जब अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों से नवाजे तो तुम्हें चाहिए कि बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल करो, ना कि बेदिली से। ये तो कुफरान नेमत हुआ ना। हाँ बेटा, तुम्हारी पप्पू ठीक कह रही है। तुम्हारे बाबा भी नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी खुशियों को रूखे सूखे अंदाज से वेलकम करो। ओके, मैं नहीं करता अपनी खुशियों को इन रूखे सूखे अंदाज से वेलकम। अब आप दोनों खुश हैं? जीते रहो बेटा। मैं चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे। वो सालिया शाम को सुंबुल आएंगी। हाँ हाँ भाभी, 100 बिस्मिल्लाह जरूर आए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं हमना से कह के सब इंतजाम करवा देती हूँ, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और वैसे भी आज तक सारा कुछ हमना ही तो संभालती आई है। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँ। अल्लाह खैर करे, मिजाज बहुत खराब है आज। असद भी नबील के नक्शे कदम पर चलने लगा है। उसकी बीवी को जरा कुछ कह दिया जाए, गुस्से में आग बगोला हो जाता है। मैं बता रही हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप समझा दीजिएगा अपने बेटे को। कमाल नहीं है वैसे, जब तक वो आपके जेरे असर रहे वो आपका बेटा है। जरा सी बीवी की बात क्या सुन ली उसने, मेरा बेटा बना दिया आपने। आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? मैंने सारी जिंदगी आपको बहुत संजीदा लिया है, तभी तो यह हाल हो गया मेरा। अच्छा गुस्सा मत कर, मैं बात कर लूंगा असद से, डोंट वरी। ओके? अरे रहने दे। आप क्या बात करेंगे, क्या समझाएंगे आप तो वैसे ही अपनी दोनों बहुओं की तरफदारी करते हैं। और ये रूमी तो वैसे ही आपको बहुत चहीती हो गई। देखिए, रूमी एक बहुत प्यारी, सुलझी हुई, अच्छी बच्ची है। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, आप अपने चेहरे से सास की ऐनक उतार के देखेंगी ना, तो वो भी आपको जूनी की तरह प्यारी हो जाएगी। वो जिसको प्यारी है ना, उसको प्यारी रहे बस। जी जूनी के बारे में ही बात कर रही हूँ। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। साथ से आप पूछ लें, हमारी तरफ से तो हाँ समझे। कौन, क्यों, कैसे, इन सवालों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, मगर ये बात कंफर्म है कि किसी ने जानबूझकर तेल गिराया है। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। वैसे इंटरनेशनल डील से हमें काफी प्रॉफिट हो सकता है, भविष्य के बाद बन जाए। अरे बात बन जाएगी, तुम फिक्र ना करो। असल फिक्र तुम्हें तो ये करनी चाहिए कि तुम जो घर में एक जंग शुरू करके आ गए हो, उसका क्या होगा। तुम्हारी अम्मा बहुत गुस्से में थी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर रूमी बिना कुछ कहे घर के सारे काम कर रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि माहिन उसे घर की मेड समझे। उसे एहसास दिलाना जरूरी था कि रूमी और माहिन के दरमियान इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। आप बताएं, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक किया तुमने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तुम्हारे इस किए का असर किस पे पड़ेगा? रूमी पे। तुम तो दफ्तर में आ जाओगे, वो घर पे अकेली होगी, और अपनी अम्मा के गुस्से को तो तुम जानते ही हो। क्या करूं मैं?
सब रिश्तों को साथ लेकर बैलेंस करके चलना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। रूमी की साइड लेता हूं तो अम्मी समझती हैं कि मैं उनके खिलाफ हूं। रूमी के साथ ज्यादती और खामोश हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा। तुम सही ट्रैक पे हो, फिक्र मत। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम जो कुछ भी करो उसका असर रूमी पे ना पड़े। इसलिए जो कहना ना सोच समझ के कहना, उसे बुरा ना लगे। मुश्किल है, सब रिश्तों को बैलेंस करके जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल है। यही जिंदगी है बेटा, लेकिन हो जाएगा सब, डोंट वरी। मुझे पूरा यकीन है वक्त के गुजरने के साथ साथ फहमीदा और माहीन रूमी को उसकी हैसियत से पहचानेंगी और वो मकाम देंगी जो तुम चाहते हो। आई होप कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। इस हसीना से अब कैसे जान छुड़ाएंगे? निकाल भी नहीं सकते, निकाल दिया तो भाई के सामने शिकायत लगा दी। शिकायत तो वो लगा चुकी है। देखा नहीं था असद का अंदाज, कैसे ढके छुपे अल्फाज में जता कर गया कि सब जानता है वो हसीना के बारे में। तो अब क्या होगा? होना क्या है, होगा वही जो मैं चाहूं। ये मेरा घर है, यहाँ मैं किसी की इजारादारी चलने नहीं दूंगी। क्या करेंगी आप? वही जो करती आई हूं। अम्मी क्या सोच रही हैं, बताएं तो सही। हसीना के जाने का वक्त आ गया। तुम तेल की बोतल लेकर जाओगी और किचन के दरवाजे के आगे उंडेल दोगी और बहुत सारा तेल उंडेलोगी। ये ना हो कि 2-3 कतरे डालो। अच्छा है हाथ पांव टूट जाएंगे, खुद ही घर बैठ जाएगी। क्या बात है अम्मी, क्या कहाँ से लाती है ऐसे आइडियाज? भाभी का फोन। हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप? जी जी, मुझे बात करनी थी आपसे। वो पूछना ये था कि साथ का कहीं रिश्ता तय तो नहीं किया? शुक्र है। मैं कैसे कहूँ, बेटी की माँ हूं ना। जी जी, जूनी के बारे में ही बात कर रही हूँ। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। साथ से आप पूछ लें, हमारी तरफ से तो हाँ समझे। सुनी, तुम जाओ, जो कहा है वो करो, जाओ। जी जी भाभी। मैंने कहा ना, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सबको बताऊंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और आंटी भी मुझसे नाराज हो जाएंगी। मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। मैं क्या करूं ऐसा जो कोई मुझसे नाराज ना हो। ऊपर से मामा से भी शेयर नहीं कर सकती मैं। उनसे शेयर करूंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि आंटी का दिल नरम हो जाए मेरे लिए। बेगम साहिबा का दिल बहुत सख्त है, वो नरम नहीं हो सकता। होगा भी कैसे? उन्होंने तुम्हें अपना दुश्मन जो समझ लिया है। मैं दुश्मन नहीं हूं उनकी, उनके बेटे की बीवी और उनकी बड़ी बहू। मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे सिवाय उनकी मोहब्बत के। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मिलेगी कैसे मुझे। कोई तो तरीका होगा ना। मेरी दुआ है परवरदिगार से वो जल्द से जल्द आपकी गोद भर दे। बस आप उन्हें जल्दी से खुशखबरी सुना दें, फिर देखना वो सब भूल भाल जाएंगी, जैसे माहिन बीवी की सब गलतियां भुला दी उन्होंने। आप परेशान मत हो।
या खैर। कैसे गिर गई? क्या हुआ ने? इसकी वजह से वह इसने गिराया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने गिराया। तुम हिम्मत करो, उठो उठो। वालेकुम सलाम। अरे खदीजा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसे ही मिलने आ गई थी। काफी दिन से बात नहीं हुई थी आपसे। अरे तकल्लुफ की क्या बात है, ये सब चीजें घर की बनी हुई है, हमना ने अपने हाथों से बनाई है। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, मेरी हमना को सारी घर गृहस्थी आती है, हर चीज ये अपने हाथ से बनाती है। मुझे ये बताया, आपकी बेटी को खाना वगैरह बनाना तो आता है ना? दरअसल मैंने पढ़ाई की वजह से उसे कुकिंग से दूर रखा है। चाय वगैरह बना लेती है, मगर अब मैं इसे कुकिंग सिखा रही हूँ। जो बाकी कमी पेशी रह जाएगी वो आप लोग सिखा दीजिएगा। मगर सुम्बुल, ये तो उसका ससुराल होगा ना, ये कोई फलाही इदारा तो है नहीं कि यहाँ पर आकर वो किसी भी चीज की ट्रेनिंग लेगी या कोई उसे कोचिंग देगा। सालेहा, मुझे बात करने दे भाभी। चले मैं मान लेती हूँ कि आपने उसे खाना पकाना नहीं सिखाया तो उसे नहीं आता, लेकिन सिखाया तो आपने उसे ये भी नहीं होगा ना कि लड़कों को कैसे रिझाया जाता है। मगर ये काम तो वो बखूबी निभा रही है। कि किस किस्म की बातें कर रही हैं आप मुझसे? मैं तो वही बात कर रही हूँ सुम्बुल जो आपकी बेटी ने किया है। प्लीज सालिया भाभी, मुझे एक बात समझाए। ससुराल में वही लड़कियां बसती हैं ना जिन्हें घर गृहस्थी आती, जैसे कि मेरी हमना, ये घर के हर काम से वाकिफ है। अब ठीक है, यूं फोनों पर बात कर लेने से या होटलों में मुलाकातें करने से रिश्ते तो कायम हो जाते हैं, मगर शादियां तो नहीं चलती ना। अब आप हद से गुजर रही हैं। माफ कीजिएगा सुम्बुल, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी ससुराल में आकर बसे तो उसे घर गृहस्थी सिखाकर भेजिएगा, ताकि यहाँ आए और मेरी हमना का भी हाथ बटाए। इस उम्मीद से ना आए कि मेरी बेटी उसकी खिदमतें करेगी। मेरी बेटी को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना ये मैं अच्छे से जानती हूँ, समझ गई आप? सुम्बुल, सुम्बुल मेरी बात तो सुने। सुम्बुल, सुम्बुल हेलो असद, असद वो माहीन गिर गई है। क्या? कैसे गिर गई? मुझे नहीं पता, मैं तो अपने रूम में थी हसीना के साथ। माहीन अपना फोन भी नहीं लेके गई है कि मैं उससे फोन करके पूछूं कि वो कैसी है। नबील कहाँ है? वो घर पर नहीं है। उनको मेरे ख्याल में जूनी ने और आंटी ने बताया भी नहीं है शायद अभी तक। अच्छा तुम परेशान हो, मैं अम्मी को फोन करके पूछता हूँ। जी प्लीज, मुझे भी बताइएगा प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ।
हाँ मैं बताता हूँ। मैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, तुम्हारी फूफो ने फिर से मसला कर दिया। क्यों, क्या हुआ है मामा? सुंबुल आज आई थी। कैसी तबीयत है? हॉस्पिटल में ड्रिप लगी हुई है। हाँ, तो आगे से लेफ्ट लो, हम सीधा हॉस्पिटल चलेंगे। जी। हाथ होती लापरवाही की। कहाँ है ये लड़का? मतलब बीवी हॉस्पिटल में है और इसका फोन बंद आ रहा है। मैं तो खुद हैरान हूं कि अचानक इतना लापरवाह क्यों हो गया। पहले तो कम से कम घर में माहीन के साथ ही रहता था, कभी ना कभी भूले से ऑफिस का चक्कर भी लगा लेता था, मगर अब तो जैसे ऑफिस का रास्ता ही भूल गया और रात को भी घर देर से आने लगा। किन चक्रों में है ये? है? आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा। अरे बात करने का, समझाने का तो तब फायदा होगा सुने कोई। वो घर को तो सराय समझा बस, खाना खाने आता है, सोने आता है, और घर वालों से भी कोई ताल्लुक नहीं रहा उसका। हम एक ही घर में रहते हैं सारे, लेकिन कई दिन गुजर जाते, ना उसकी शक्ल नजर आती है ना उससे बात होती। एक कैसी दोस्त बना ली उससे भाई? उसी की तरह सब नकम्मे है, कोई काम काज नहीं करता। प्लीज आप गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। अब तक मैंने ढील दी हुई थी ना, लेकिन अब नहीं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे कैसे ठीक करना। आप फिक्र ना करें। आप प्लीज गुस्सा ना करें। वैसे हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। और नबील कहाँ है? पर ये सब हुआ कैसे? ओह, आई सी। क्या हुआ? तेल गिरा हुआ है। लेकिन तेल यहाँ कैसे आया? सुने, ये प्लीज साफ कर दें। ये साफ तो मैं कर दूंगी बीबी जी, मगर ये तेल यहाँ आया कैसे? पता नहीं, शायद किचन में से किसी चीज से गिर गया होगा। गिर गया होगा, मगर कैसे? ये तेल तो सर पे लगाने वाला लगता है। आप बस साफ कर दो। अच्छा, मैं आती हूँ। जी। मुझे तो ये प्लान लग रहा है। कैसा प्लान? किसी को गिराने का। लेकिन कोई किसी को क्यों गिराएगा? ऐसा कौन चाहेगा? कौन, क्यों, कैसे, इन सवालों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, मगर ये बात कंफर्म है कि किसी ने जानबूझकर तेल गिराया है। पुप्पो, हारिस, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? भाई आपको पता नहीं पुप्पो ने किया क्या है? जानता हूं। क्या क्या चाहती क्या है आप? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हैं आप? बहुत खूब भाभी, जो बातें आप मुझे नहीं सुना सकी वो आपने बेटे को सिखा दी। अम्मी ने कुछ नहीं कहा है, मुझसे बात करें आप। हारिस, मैंने कहा ना तमीज से बात। अभी तुम गुस्से में हो, बाद में बात करो। और परेशानी सिर्फ तुम्हें नहीं है, हम सबको है। भाई परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते ना मेरी खुशियां, तो फुप्पो को भेजो यहाँ से। हारिस, सोच समझ के बोलो। मैं सोच समझ के बोलूं, और ये जो चाहे कहें, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि घर की बड़ी है ना। ऐसे होते घर के बड़े।
इससे पहले भी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, उस टाइम तो रूमी और बाबा थे, उन्होंने संभाल लिया। अब तो बाबा भी नहीं है। मैं इस इश्यू को सिरे से खत्म करना चाहता हूं। आप अपने बैग पैक कीजिए और जाए यहां से। बस बहुत हो गई बदतमीजी। ये भूल गए कि ये तुम्हारी फुप्पो है? अरे ऐसी फुप्पो होने से तो फुप्पो ना होना ही बेहतर है प्लीज। एक लफ्ज भी मुझसे निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मांगो माफी, मैं कह रही हूँ मांगो माफी इनसे। नहीं मांगू माफी। नहीं मांगूंगा माफी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना भाभी। आपने देखा कैसे उस लड़की ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा ऐसे, उसी की जबान बोल रहा था इसको। ये भी लिहाज नहीं था कि कौन बड़ा और कौन छोटा। आप मुझे बताएं, मैंने क्या बुरा कर दिया? इतना ही तो कहा था ना कि लड़की को खाना पकाना आना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई बात में नहीं, अंदाज में। और वो जो आगे पीछे बातें आपने लगाई है ना उसमें। अब तुम भी फूफी के खिलाफ बोलोगे? तो वो मैं खिलाफ नहीं बोल, मैं वो कह रहा हूँ जो सच है। आपने अच्छा नहीं किया। ठीक है भाई, बहुत बड़े हो गए मेरे भतीजे। कैसी दीदा दिलेरी से अपनी फूफी को ही गलत साबित करने पर तुल गए। सही भाभी, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं आसिफ को फोन कर देता, आके ले जाता आप। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर हर दर्द पे शर्त